हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, एक अरोमा थेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स के स्किन प्रॉब्लम्स को, हेयर प्रॉब्लम्स को और हेल्थ प्रॉब्लम्स को अरोमा एसेंशियल ऑयल से ठीक करता है। और कुछ इसी तरह के वीडियोस हम हमारे इस चैनल पर अपलोड करते हैं। इस चैनल पर हम लोग स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग के बारे में बात करते हैं। और इस चैनल को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक ऑन डिमांड वीडियो है, जिसकी डिमांड की थी हमारे एक सब्सक्राइबर अरशद मेहता जी ने। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हाइड्रोडेनाइटिस सुप्राटिवा। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बहुत लंबे समय से बहुत डिमांड आ रही थी, लेकिन व्यस्तताओं के कारण हम लोग वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे। हाइड्रोडेनाइटिस सुप्राटिवा जो है एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि पूरे दुनिया की जो 2% जो पॉपुलेशन है उसको परेशान करती है। इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे अंडर आर्म्स, हमारा ग्रोइन एरिया मीन्स हमारे प्राइवेट पार्ट्स, हमारे इनर थाई एरिया, हमारा बटक्स के बीच में होने वाली लाइन और महिलाओं में ब्रेस्ट एरिया के नीचे होने वाली एरिया में दाने आने लगते हैं। हमारे हेयर फॉलिकल्स और हमारे जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोटे मोटे ब्लैक हेड्स होने लगते हैं। और साथ के साथ में अगर इस प्रॉब्लम को समय रहते ठीक नहीं किया जाए तो ये प्रॉब्लम्स में बड़े बड़े लम्प्स बनना भी स्टार्ट हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम दिखने के साथ साथ बुरी तो लगती ही है, इसके अलावा ये जिस व्यक्ति के अंदर होती है कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को कम करके उस व्यक्ति में डिप्रेशन की भावना को पैदा कर देती है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन हो जाती है अगर ये बहुत ज्यादा हायर स्टेजेस के अंदर चली जाए तो। इसके होने का रीजन क्या है? अगर हम हाइड्रोडेनाइटिस सुप्राटिवा की अगर हम बात करें तो इस प्रॉब्लम का होने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है हमारे जेनेटिक्स। तो बहुत बार ये जेनेटिक्स के थ्रू हम पर ट्रांसफर होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये प्रॉब्लम ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की अपर जनरेशन के अंदर ये प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को सफर करता ही है। इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी, अगर आपकी बॉडी की इम्यून पावर बहुत अच्छी होगी, तो आप अपने ऊपर वाली जनरेशन से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें अपने ऊपर हाइपर एक्टिव होने से रोक सकते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट सिर्फ होती है आपकी विल, मींस आपकी इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी ही एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं किसी भी तरह की प्रॉब्लम को बहुत आसानी से फेस करने में आपकी मदद करती है। हाइड्रोडेनाइटिस सुप्राटिवा इस प्रॉब्लम के अंदर आपकी स्किन जो है, जो मैंने एरियाज बताए लाइक आपके आर्मपिट्स, आपके प्राइवेट पार्ट्स, आपका इनर थाई एरिया, आपके बटक्स के बीच की लाइन और आपका ब्रेस्ट का लोअर पार्ट, इन एरियाज में छोटे छोटे लम्प्स आने लगते हैं जो रेड कलर के होते हैं। अगर इसमें ध्यान नहीं दिया जाए तो इसके अंदर बहुत कभी कभी देखा गया है कि पस की मात्रा भी पैदा होने लगती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाते हैं। क्योंकि ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि मैक्सिमम टाइम कवर्ड रहते हैं, तो यहाँ पर जो हीलिंग के चांसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाते हैं, क्योंकि ये होने वाला जो फंगल इन्फेक्शन है ये और ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगता है। अगर हम बात करें कि ये होता क्यों है, तो ये स्पेशली उन लोगों में होता है जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई पाया जाता है। ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का लेवल होने की वजह से उन बॉडीज के अंदर जो सीबम का प्रोडक्शन है, जो ऑयल का प्रोडक्शन है, वो बहुत ज्यादा होने लगता है। और जब इस सीबम के ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से उन एरियाज को अगर सही तरह से हाइजीनिकली क्लीन नहीं रखा जाता तो वहां के जो पोर्स हैं वो ब्लॉक होने लगते हैं और इस तरह के सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगते हैं। हाइड्रोडेनाइटिस सुप्राटिवा एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी बहुत ज्यादा मात्रा में परेशान करती है। अगर हम बात करें कि इसे और कैसे बढ़ने से रोका जा सकता है, तो 5 चीजों पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो 5 चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं ये 5 चीजें हैं जिसकी वजह से हाइड्रोडेनाइटिस सुप्राटिवा की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। पहली जो चीज होती है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी सिम्टम्स हैं हाइड्रोडेनाइटिस सुप्राटिवा के और आपकी बॉडी के अंदर अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो इस तरह के सिम्टम्स और ज्यादा तेजी से बढ़ सकते हैं। सो इन्हें अगर आप बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करना होगा।
हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा पुराना अपलोडेड वीडियो नहीं देखा है तो हार्मोनल बैलेंस के नाम से हमारा पूरा एक प्लेलिस्ट है, उसे जरूर देखें, जिससे आप ये जज कर पाएंगे कि आप अपने पुराने जो बिगड़े हुए हार्मोन्स हैं उन्हें किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरा जो सबसे बढ़ने का जो कारण बनता है वो बनता है अनहाइजीनिक कंडीशंस। क्योंकि जितनी भी जगह पर ये कॉमनली होता है, लाइक आपके आर्मपिट्स, आपके इनर थाई एरिया, आपके प्राइवेट पार्ट्स, या आपके बटक्स के बीच की लाइन, या आपके ब्रेस्ट का जो लोअर पार्ट है, इन ज्यादातर एरियाज में हेयर के जो फॉलिकल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो अगर इन एरियाज पर अगर आप अच्छे से हाइजीनिक कंडीशंस नहीं रखते हो तो डेफिनेटली ये आपके प्रॉब्लम को और ज्यादा अकर कर सकते हैं, और ज्यादा एग्रीवेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हाइजीन का रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइजीन के लिए वंस इन अ वीक, नहीं तो 15 दिन में एटलीस्ट एक बार शेव जरूर करें। शेव अगर आप नहीं करते हैं तो एटलीस्ट ट्रिम जरूर करें, जिससे आप इन कंडीशंस को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कर सकें। नंबर 3, तीसरा जो सबसे बड़ा कारण बनता है हाइड्रोडेनाइटिस सुपरटिवा के बढ़ने का वो होता है हमारा स्वेट। अगर आपके स्वेट के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, आपके स्वेट के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और आप स्वेट आने के बाद में भी रेगुलरली उसी कंडीशंस में पूरा दिन गुजारते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस प्रॉब्लम को ज्यादा से ज्यादा एग्रीवेट करने के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या जब भी आप कुछ ऐसा फिजिकल वर्क कर रहे हैं जिससे आपको स्वेट आ रहा है, तो कोशिश करें कि अपने उन एरियाज को जहां पर स्पेशली ये आपको प्रॉब्लम है, उन एरियाज को ज्यादा से ज्यादा क्लीन करने की कोशिश करें। इनरवियर्स के अंदर अगर आपको ये प्रॉब्लम है, लाइक आपके ग्रोइन एरिया में अगर आपको ये प्रॉब्लम है, तो दिन में 2 से 3 बार अपने इनरवियर्स जरूर चेंज करें, क्योंकि ये छोटी छोटी टिप्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करके दे सकती हैं इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए। नंबर 4 जो रीजन बनता है इस प्रॉब्लम को ज्यादा एग्रीवेट करने के लिए वो बनता है आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज। क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से आपका जो स्किन है, उस स्किन के अंदर जो सीबम का जो सर्कुलेशन होना चाहिए, जो सीबम का जो फ्लो होना चाहिए, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा जरूर बनाइए। अगर आप एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाते हैं तो डेफिनेटली पसीने के साथ साथ आपका जो सीबम है वो भी बह करके बाहर निकलेगा, और जब ये सीबम आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा तो आपकी बॉडी में होने वाली जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी आपको रिलीफ दिखाई देगा। नंबर 5 जो रीजन होता है इसके एग्रीवेट होने का वो होती है आपकी डाइट। अगर आपकी डाइट के अंदर रेंसीड ऑयल बहुत ज्यादा है, मींस आप रीहीटेड ऑयल बहुत ज्यादा खाते हो, आप तला हुआ, भुना हुआ या चीज या कुछ भी इस तरह के जो कन्फेक्शनरी आइटम्स होते हैं अगर आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा एग्रीवेट हो सकती है, ये ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आपकी डाइट के अंदर इस तरह की कोई भी चीजें ज्यादा आपको शुमार या इंक्लूड नहीं करनी है। अगर हम लोग अरोमा थेरेपी के हिसाब से बात करें तो अरोमा थेरेपी के अंदर आपको एक एसेंशियल ऑयल मिलता है जिसका नाम होता है मिरह, MYRRH। ये मिरह ऑयल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हाइड्रोडेनाइटिस सुपरटिवा का प्रॉब्लम जो है वो मिरर ऑयल के साथ आप 99.99% पेशेंट्स के अंदर बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। अब मिरर ऑयल को आपको इस प्रॉब्लम के लिए यूज कैसे करना है? सो 3 तरह से आप इस मिरर ऑयल को हाइड्रोडेनाइटिस सुपरटिवा प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 1, एज अ फ्रेशनर। सो आपको क्या करना है, 100 ml पानी लेना है। इस 100 ml पानी को आपको एक स्प्रे बॉटल में भरना है और आपको 50 ड्रॉप्स मिरर ऑयल की इसके अंदर मिला देनी है। और जब आपको लगे कि आपको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, आप स्प्रे कीजिए, अपने ग्रोइन एरिया पे आप स्प्रे कीजिए, अपने बटक्स के बीच में जो लाइन है वहां स्प्रे कीजिए, ब्रेस्ट के नीचे स्प्रे कीजिए और एक टिश्यू से उन एरियाज को वाइप ऑफ कर दीजिए। तो ये मिरर ऑयल क्या करेगा, वहां पर किसी भी तरह का अगर कोई इंफेक्शन पनप रहा होगा तो उसे जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करेगा, जिससे आपको इस प्रॉब्लम से जल्दी निजात मिल पाएगी। दूसरी जो चीज आपको यहां करनी है मिरर ऑयल के साथ में, वो आपको करना है जेल के साथ मिलाकर के लोकल एप्लीकेशन। जब आप मिरर ऑयल को किसी भी बेसिक जेल के साथ मिला करके लोकल एप्लीकेशन करते हैं तो ये मिरर ऑयल वहां पर हीलिंग की स्पीड को बूस्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो ये हाइड्रोडेनाइटिस सुपरटिवा का प्रॉब्लम है इसमें आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है।
नंबर 3 जो तरीका है आपको मिरर ऑयल यूज करने का, वो है मिरर ऑयल को कभी भी आप अगर लगता है कि आपको टेंडेंसी है ये बनने की, तो एज अ डिफ्यूजर यूज कीजिए। मिरर ऑयल का डिफ्यूजर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके हाइड्रोडेनाइटिस सुपरटिवा की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये जाकर के अंदर आपकी प्यूटिटरी ग्लैंड पर काम करता है और प्यूटिटरी ग्लैंड से आपके जो सीबम कंट्रोलिंग जो ग्लैंड्स है उस पर काम करना स्टार्ट हो जाता है और आपके जो हेयर फॉलिकल्स है उस पर काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 3 तरह से आप मिरर ऑयल यूज कर सकते हैं। डाइट का ध्यान रखिए, अपनी लाइफस्टाइल को खूबसूरत बनाने पर फोकस कीजिए। कुछ इन्हीं चीजों के साथ आप अपनी ये जो दर्दनाक जो प्रॉब्लम है इससे छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो के अलावा अगर आप कोई भी और वीडियोस देखना चाहते हैं जिनसे जुड़ी हुई जानकारी अभी तक हमारे चैनल पर अपलोड नहीं हुई है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप आने वाले वीडियोस कौन से टॉपिक से जुड़े हुए देखना चाहते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और जाते जाते बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर मनोज दास के नाम से। वहां पर भी हम रेगुलरली बहुत सारे ब्यूटी टिप्स एंड हेल्थ टिप्स आपको देते रहते हैं। आपका प्यार इस चैनल को इसी तरह से मिलता रहेगा, इसी आशा के साथ आज आपसे विदा लेता आपका अपना नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू।